रामू किशनगढ़ मंडी में साफ सफाई और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। शादी के करीब 2 साल बाद रामू की पत्नी गर्भवती हुई थी। दोनों ही पति पत्नी इस बात से बहुत खुश थे और बेसब्री से नए भवन जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम जब रामू और संजना काम करके घर लौट रहे थे तो रास्ते में चलती हुई बस से रामू की मौत हो जाती है। यह भयानक मंजर देखकर संजना बेहद चौंक जाती है। संजना की आंखों के सामने उसके पति की मौत हो जाती है। एक ही पल में उसकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ जाती है और वो एक विधवा बन जाती है। रामू के जाने के बाद संजना बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अब वो अकेली मंडी जाती और मेहनत मजदूरी करती और उस मेहनत से जो कमाई होती उससे वे अपना पेट भरने लगती है। एक दिन की बात है जब विनोद कुछ गोभी फेंकता है, तभी विनोद भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? बहन, जो गोभी खराब हो गई है उन्हें अलग करके फेंक रहा हूँ। भैया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये गोभी आप फेंक रहे हो, आप मुझे दे दो, वे मुझे डायरेक्ट से काम आ जाएंगे। गोभी का आकर तुम क्या करोगे? मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप ये खराब गोभी मुझे दे दीजिए। विनोद बिना कुछ सोचे समझे उसे वह गोभी दे देता है। शाम को अपने साथ घर ले आई और उसमें से थोड़े केक गोभी को अलग करके रख लेती है और जिनकी हालत ज्यादा ही खराब थी उन्हें अपने घर के बाहर फेंक देती है। अगले दिन सुबह काम पर जाने से पहले संजना उस गोभी के मसालेदार पराठे बनाकर तैयार करती है। उसमें वह नमक, हरी मिर्च और अजवाइन डालकर उसे अच्छे से गूंथ लेती है। खुद नाश्ता करके वह कुछ पराठे विनोद के लिए भी पैक कर ले जाती है। विनोद भैया, ये लीजिए, मैं कुछ गोभी के पराठे बनाकर लाई हूँ, कुछ आप भी खाकर देख लीजिए। रोज रोज दाल चावल खाकर आप भी बोर हो गए होंगे ना? संजना बहन, हम गरीबों के नसीब में तो दाल चावल और सूखी रोटी होती है, भला उससे भी क्या नाराज होना। अच्छा लो, तुम इतने प्यार से गोभी के पराठे बनाकर लाई हो तो खाकर देखता हूँ। गोभी के पराठे बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और संजना को अब 7वां महीना हो गया था। इस वजह से अब वह मजदूरी नहीं कर रही थी। उसके घर खाने पीने के टंकी और तमाम राशन खत्म हो गए थे और देखते ही देखते राशन का सारा सामान खत्म हो जाता है। भगवान, एक बार को तो मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन मेरे अंदर पल रही इस नन्ही सी जान को मैं कैसे भूखा रख सकती हूँ? इस हालात में तो कोई मुझे काम भी नहीं दे रहा है, क्या करूँ? हाँ, याद आया, गोभी, जमीन में थोड़े गोभी हो गए थे, क्यों ना उनको निकाल लूं? वे पूरी तरह पाक हो गए होंगे और पड़ोस से थोड़ा पुराना आटा मांग लेती हूँ, उसी से कुछ बना लूंगी और खा लूंगी। संजना स्वादिष्ट गोभी के पराठे बनाती है। उसके पराठे की खुशबू को सूंघते हुए उसके पड़ोसन बिमला वहाँ पहुँच जाती है। तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है, आखिर क्या बनाया है संजना तूने? कुछ नहीं बहन, ये गोभी के पराठे बनाए, लो तुम भी खाकर बताओ कैसे बने। अरे वाह 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 वाह, क्या स्वाद है संजना तेरे पराठों में। सच बता रहा हूँ, तेरे पराठे खाकर तो मजा ही आ गया। क्या स्वाद है तेरे पराठों में। अरे तेरे जैसे पराठे तो कोई अच्छा खासा ढाबा वाला भी नहीं बना पाता। मैं तो कहती हूँ तू गोभी के पराठे का एक ठेला लगाकर बेच और पैसे कम। ये मेहनत मजदूरी तुझसे होती नहीं है। अच्छा होगा, भगवान ने तुझे इतना अच्छा हुनर दिया है तो तू इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? अरे तू मेरी बात मान, एक अच्छा सा गोभी के पराठे का ठेला लगाकर बेचने लग जा, देखना तेरी बहुत कमाई होगी। हाँ, उसके बाद संजना को
उसके बाद सही लगी और वो मदद के लिए विनोद के पास जाती है। विनोद के पास एक पुराना ठेला था जिस पर वो गलियों में जाकर सब्जियां बेचता था, लेकिन जब उसने मंडी में खुद की दुकान ले ली तब से वो ठेला बेकार ही खड़ा रहता था। विनोद को ठेला संजना को देने के लिए तैयार हो जाता है। विनोद शाम को अपना पुराना ठेला लेकर संजना के घर पहुंच जाता है। अब तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो बहन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनोद भैया, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर संजना सारी तैयारी कर लेती है और मंडी में जाकर अपनी गोभी के पराठे का ठेला लगा लेती है। लेकिन काफी देर होने के बाद भी उसके ठेले पर कोई भी ग्राहक उसके गोभी के पराठे खाने के लिए नहीं आता है, तो वह काफी ज्यादा उदास हो जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे पड़ोसन ने तो कहा था कि अगर मैं गोभी के पराठे बेचूं तो काफी लोग मेरे पराठे को पसंद करेंगे और खूब कमाई होगी, लेकिन यहाँ तक तो अभी एक ग्राहक भी नहीं आया है। कहीं ऐसा तो नहीं पैसे ज्यादा होने की वजह से कोई मेरे पराठे की तरफ देख भी नहीं रहा। एक काम करती हूँ, पराठे के प्राइस कम करके देखती हूँ। संजना पराठे का प्राइस कम कर देती है। लोग इतने सस्ते गोभी के पराठे देखकर उसके ठेले की ओर आकर्षित होते हैं और पराठे खाने के लिए आ जाते हैं। देखते ही देखते दिन ब दिन उसका काम बहुत अच्छा चलने लगता है। गोभी के पराठे हर किसी की जुबान पर जम गए थे और धीरे करके संजना ने अपने पराठों का प्राइस भी बढ़ा दिया, लेकिन तब तक वह गोभी के पराठे के नाम से पूरे बाजार में मशहूर हो चुकी थी। अब रोज सुबह उठकर ऐसे ही सारी तैयारियां करके वह बाजार जाती और बाजार में गोभी के पराठा बेचा करती। इससे उसका जीवन काफी ज्यादा आसान हो जाता है और वह एक सुखी जीवन